हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्माइली क्लासेस। तो आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है यहाँ पे। तो क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि टाइम मैनेजमेंट पे एक वीडियो बनाई जाए, तो यहाँ पे मैं कुछ लोगों की जो टॉपिक रहते हैं कि क्या उनका डाउट जो रहता है उन टॉपिक पे, तो वो यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा आपका। तो जैसे कि यहाँ पे एक पहला टॉपिक है टाइम मैनेज कैसे करें एग्ज़ाम हॉल में। एग्ज़ाम हॉल में कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, अटैम्प्ट कितना लेना चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से जो एग्ज़ाम अगर जो पैटर्न आया है उसके हिसाब से क्या अटैम्प्ट आपका होना चाहिए, और इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे जो किस सिली मिस्टेक से कैसे बचा जाए। तो इस पे एक वीडियो है, तो यहाँ पे मैं इसके सारे पॉइंट क्लियर करूँगा आपको। तो आपको अगर आप चाहते हो तो अच्छे मार्क्स गेन कर, तो आप ऐसे एक मॉक अटैम्प्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर आप इसका स्कोर क्या रह रहा है, तो वही आप एग्ज़ाम हॉल में अपना सकते हैं उसको। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आप ये मेथड अपना के देखिए एक बार। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ये लेवल 5, 3, 2 वालों के लिए, और यहाँ पे मैंने लिखा लेवल 6 जैसी गलती दोबारा नहीं करनी। देखिए, मैंने जब लेवल 6 का एग्ज़ाम दिया था, तो क्योंकि हम लोग उस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं थे कि वहाँ पे पैटर्न आखिर कैसा आएगा, क्योंकि हम लोग जो प्रिपेयर करके गए थे कि एग्ज़ाम पैटर्न 16 के अप्रॉक्स ही रहेगा, होगा 2016 के, तो अगर होगा भी तो थोड़ा उसे टफ कर देंगे। लेकिन वहाँ पे पैटर्न तो एकदम से ही कुछ और ही आ गया, तो हम लोग तो उसके लिए प्रिपेयर थे ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं अपना बताता हूँ, तो फिर भी मैंने काफ़ी हैंडल करने की कोशिश की थी कि वरना क्योंकि यहाँ से मैं सोच के गया था कि मैं लगभग 115 के अप्रॉक्स तो मैं अटैम्प्ट करूँगा क्वेश्चन। लेकिन पैटर्न वहाँ पे ऐसा चल रहा था। लेकिन हाँ, तब भी मेरा 105 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था मैंने, जिसमें से मेरा जो रॉ स्कोर 90.33 बना हुआ है अभी। तो बस यही है कि मेंटालिटी कैसे वहाँ पे आप वहाँ पे बैलेंस करना अपनी, कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसके हिसाब से आपका क्या अटेम्प्ट रहना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये खासकर वीडियो इसी के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन देखिए 120 आने हम लोगों में, और टाइम है 90 मिनट का। तो इस टाइम को मैं दो पार्ट में इसको तोड़ेंगे, एक 60 मिनट और 30। वो अपने हिसाब से आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। बस पेपर को मैं बता रहा हूँ 2 राउंड में करना है पेपर को। तो पहले देखिए, मैंने 60 मिनट में क्या किया, जो आता है उसे करते जाओ, और टाइम जो टेकिंग क्वेश्चंस होंगे उनको स्किप करते जाओ, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में मान लो कोई डाउट है, सॉल्व किया, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, या उसके आसपास कोई आंसर आ रहा है, तो क्या करो, आप उसमें ज़्यादा टाइम मत दो, आप उसको बुकमार्क करके आगे निकल जाओ, ठीक है। उसको बाद में देखेंगे। तो इस तरह से आपको 60 मिनट में क्या करना है, मेरा कहने का मतलब ये है 60 मिनट में आपको पूरा पेपर देखना है। पूरा पेपर देखना मतलब पूरा पेपर देखने के साथ साथ मतलब जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो आप करते जाइए, और जिसमें किसी थोड़ा सा भी डाउट है आप उसको बुकमार्क करके आगे निकलिए। किसी भी क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा नहीं देना है, ये आपको 60 मिनट तक करना है। तो 60 मिनट में ये स्ट्रेटेजी आप अपनाइए कि हमें लगभग 90 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट कर लेना है 60 मिनट में। और जो बचे रह जाएंगे 30 मिनट, उसमें क्या करना है, जो क्वेश्चन आपने स्किप किए हैं उस पर जाइए, स्किप वही क्वेश्चन करने जिसमें लैंग्वेज ज़्यादा लिखी है, और आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, मान लिया क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपको मान लिया 20 सेकंड तक समझ नहीं आ रहा कि इसमें करना क्या है। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि करना क्या है, तो आप क्वेश्चन को तुरंत वहाँ पे स्किप करिए, क्वेश्चन पे आगे बढ़िए। अगर समझ में आ जाता है कि करना क्या है, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तुरंत अटेम्प्ट करिए, क्योंकि वहाँ पे तुरंत अटेम्प्ट करना चाहिए, तो इसलिए से आपको टाइम बचेगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन स्किप करिए, और बाद में उसको देखा जाएगा, आगे बढ़िए पहले, ठीक है। तो यही करना है पहले। ये 60 मिनट में आपको 90 क्वेश्चन तक लगभग पहुँचना है। अब ये इससे थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, 90 से थोड़ा नीचे भी आपका रह सकता है। तो अगले नेक्स्ट जो 30 मिनट में आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चन स्किप किए हैं उन पे जाना है, उनको अटेम्प्ट करना है। इससे ये रहेगा कि जब क्वेश्चन मान लिए स्टार्टिंग में जो आया था आपने स्किप किया, उससे ये रहेगा कि आपके मेंटल प्रेशर नहीं बनेगा कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ और मैंने इसमें इतना टाइम दे दिया और फिर भी नहीं हुआ। तो ये प्रेशर नहीं बनेगा। ये एक प्लस पॉइंट होता है कि एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर नहीं बनना चाहिए आप पे, मेन ये रहता है। तो अब नेक्स्ट 30 मिनट में क्या करना है उनको देखिए। तो देखिए, नेक्स्ट 30 मिनट में वही जो क्वेश्चन स्किप उनको अटैम्प्ट करो। तो एक्चुअली में जब 30 मिनट आपके पास बच जाते हैं, मान ली 90 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर ली 60 मिनट में, तो 30 मिनट में अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 120 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो इस वीडियो को टारगेट क्वेश्चन जो अटैम्प्ट टारगेट करके बनाया है, तो मैंने यहाँ पे 110 बनाया है, ठीक है। तो आपको मतलब लेवल 5 के लिए 110 अगर आपने अटैम्प्ट कर भी लिए, ठीक है, और आपका अगर रॉ स्कोर मान लेते हैं कि 95 तक बन जाता है, तो आप फिर भी सेफ़ हो जाएंगे, ठीक है। तो
उसी तो मान लिए 90 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में आपने अटेम्प्ट कर लिए और 30 मिनट आपके बचे। आप इसमें 30 मिनट में तो 20 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। अब ज़रूरी थोड़ी ना कि 30 मिनट में जो क्वेश्चन आपने स्किप किए वो सारे क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के ही होंगे। तो उसमें जैसे मैथ्स रीजनिंग के होंगे मान लेते हैं, तो उसमें जो टाइम लगना उसमें जैसे ज़्यादातर स्किप करने वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, लॉजिकल के होते हैं और रिजल्टिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ज़्यादातर वही स्किप होंगे। ठीक है, तो बस इतना करना है। तो इससे आपका लगभग अटैम्प्ट जो होगा 110 तक पहुंच सकता है आराम से। ठीक है, मान लेते नहीं पहुंचता है तो अगर मान लेते हैं आपका जैसे 105 भी पहुंचता है तो भी आपका बढ़िया है। ठीक है, अगर 105 तक आप ले जाते हैं तो भी सही है। तो इतना करने के बाद बस एक्यूरेसी मेंटेन रखना है। वो क्वेश्चन कभी भी जिसके ऑप्शन के बारे में क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल आपको पता ही ना हो, क्वेश्चन वही तो जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आया जैसे जीके का अगर आ गया, तो अगर आप में किसी दो ऑप्शन अगर 50-50 का डाउट है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उसको स्किप कर दीजिए। अगर कुछ भी ना पता हो, गेस करने से कोई मतलब नहीं बनता, आप नेगेटिव में जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है पीछे होते चले जाएंगे, तो वो काम नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन को, मतलब बस इतना याद रखिए कि पेपर को आपको 2 राउंड में कंप्लीट करना है। पहला जो आता है जो करते जाइए, देखिए 2 राउंड 3 राउंड मेन 2 राउंड ही होते हैं, एक जो आता है वो करते जाइए, सेकंड में जो स्किप है वो क्वेश्चन करिए। इससे ज़्यादा नहीं करना, वरना आप वहाँ पे ऐसे यही करते रह जाएंगे कि 2 राउंड 3 राउंड टाइम निकल जाएगा इसमें। ठीक है, सिर्फ और 2 राउंड में कंप्लीट करना है पेपर को। ये आप वहाँ एग्ज़ाम हॉल में पहले आप मॉक में करके देख लीजिए, अगर इसमें आप सूटेबल है कंफर्टेबल हैं तब ये आप मेथड वहाँ पे अपनाइएगा। अदरवाइज़ जो आपका चल रहा है उस पर अगर कंफर्टेबल हो, जिस भी मेथड में कंफर्टेबल हो वो आप उसमें यूज़ करिएगा, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में कोई भी नई चीज़ नहीं करनी है आपको। जो आप मॉक टेस्ट में अपना रहे हैं वही रूल वहाँ पे फॉलो करना है, अदरवाइज़ गलती हो सकती है वहाँ भी। तो अब देखिए यहाँ पे हमें कौन से जो टॉपिक हैं वहाँ पे स्किप करने पहले मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक लिए हैं, जैसे टाइम टेकिंग जो होते हैं, जैसे लॉजिकल का हो गया, जैसे लॉजिकल सेटिंग अरेंजमेंट, और एक ये होता है सीआई, क्योंकि सीआई के क्वेश्चन वहाँ पे टाइम टेकिंग आ रहे हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक से आप पहले बचिए। ठीक है, अगर मान लेते हैं जैसे कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं सेटिंग अरेंजमेंट के, तो अगर जैसे वही बताया ना हमने कि अगर 15-20 सेकंड में पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है कि करना क्या है, ये मैसेज हो जाएगा, तो प्लीज़ आप उसको अटेम्प्ट करिए। हम ये नहीं कह रहे कि पहले राउंड में सारे सेटिंग अरेंजमेंट और लॉजिकल के छोड़ते चले जाइए, ये मत करना। अगर हो रहा है तो वो कर लीजिए, ठीक है, तुरंत वहीं पे। लेकिन नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या, फंसेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसको स्किप करिए, बाद में करना है। क्योंकि ये आपको स्टडी वहाँ जाने से पहले यहाँ पे जब आप मॉक दे रहे उसमें अपनानी पड़ेगी, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं इसको फॉलो कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ये मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट जो डाउट रहता है लोगों को कि सिली मिस्टेक से कैसे बचें। अब देखो सिली मिस्टेक तो हार्ड क्वेश्चन में तो इतना नहीं होता, लेकिन इजी क्वेश्चन में ज़्यादा होता है सिली मिस्टेक। ठीक है, तो इसका बस एक ही सोल्यूशन है कि पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, पूरे फोकस के साथ पढ़िए, और ऑप्शन सारे, जैसे जीके का क्वेश्चन अगर आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन है, तो उसके ऑप्शंस को, चारों ऑप्शन को रीड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर क्वेश्चन को फोकस के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप थोड़ा मिस्टेक से बच जाएंगे। और क्वेश्चन को पढ़ते समय कभी भी जल्दबाजी मत करिए, ठीक है। तो वही एक यहाँ पे मैंने बताया कि पॉइंट कि 15 सेकंड या 20 सेकंड में पढ़कर अगर समझ आ रहा है कि उसमें करना क्या, सॉल्व हो जाएगा, तब उस क्वेश्चन को जरूर आप अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज आगे बढ़ जाइए। और किसी भी को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी क्वेश्चन को ईगो में ना ले। जैसे कि मान ली कि आपने कोई मॉक में लगाया है और या फिर 3-4 बार कुछ क्वेश्चन को लगाया, लेकिन एग्जाम में वो आपसे नहीं हो रहा है और आप सोच के गए कि ये तो मेरे से हुआ था, अब लगाना तो ज़रूर है। तो ऐसा नहीं करना है, वहाँ पे उस क्वेश्चन से बचना है। अगर टाइम आपका ले रहा है तो आप उसको स्किप करिए, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। क्योंकि आपको बस इतना माइंडसेट लेके जाना है कि मुझे पूरा पेपर देखना है। क्योंकि हो सकता है कि मान लेते हैं आप 100 क्वेश्चन तक ही जा पाए, 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आगे के नहीं देख पाए। अब पता चले मान लेते उसमें 4 से 5 क्वेश्चन अगर ईजी पड़े हो गए, ठीक है, और लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया और आप रह गए, तो आप तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे ही पीछे हो जाएंगे। क्योंकि इजी क्वेश्चन छोड़ना मतलब कंपटीशन से बाहर, ठीक है। तो ये नहीं करना है, आपको बस पूरा पेपर देखना है और उसको फोकस के साथ सॉल्व करना है। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें अटेम्प्ट कितना लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू पेपर। क्योंकि देखिए पैटर्न तो अब मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ बदलेगा, क्योंकि आपने लेवल 6 का भी देखा होगा पैटर्न और लेवल 4 का भी देखा होगा, अप्रॉक्सीमेट सेम ही रहा है लेवल। तो जाहिर सी बात है, तो 532 में भी यही होने वाला है। लेवल हो सकता है थोड़ा डाउन चला जाए, लेकिन इतना मुझे लगता है कि जहाँ तक लेवल ऐसा ही कुछ चलेगा, ठीक है। तो अब लेवल से तो कोई डरने वाली बात नहीं, इससे ज़्यादा टफ नहीं होगा, ठीक है। अब बस आपको जो पेपर हुए हैं उन पर प्रैक्टिस कर लेनी है, उन क्वेश्चंस की। तो वो सारे वहाँ से, जैसे रीजनिंग के हैं, मैथ्स के क्वेश्चन, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए, वहाँ से आपकी स्पीड जो है मेंटेन हो जाएगी।
बस उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, यही आपके वहाँ पे स्पीड बढ़ा देंगे, और कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्हीं पे करिए। तो अगर हम बात करें कि वहाँ पे सेफ अटेम्प्ट क्या रह सकता है, तो देखिए अगर यही पैटर्न चल रहा है तो अब आपका जो जो अटेम्प्ट होना चाहिए वो 100+ तो जाना ही जाना चाहिए, 100+, ये कंपलसरी है। बाकी अगर आप 110 तक या 115 इतना अटेम्प्ट कर लेते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका बस इतना टारगेट करिए कि स्कोर आपका जो 90 और 95 तक आना ही चाहिए, तब जाके आप सेफ़ हो पाएंगे। बस ये टारगेट आपको लेके चलना है। तो यही कुछ जो पॉइंट थे जो मुझे बताने थे, जो लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि बताइए कैसे, क्योंकि मेरा तरीका यही है मॉक अटैम्प्ट करने का। तो क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे वो पेट हो, यूपी पेट का, चाहे यूपीएसआई का हो, चाहे मैंने एनटीपीसी सीबीटी 1 का हो या एनटीपीसी सीबीटी लेवल 6 का हो, हमेशा ऐसे ही अटैम्प्ट किया है। 2 पार्ट में अटैम्प्ट किया। पहला पार्ट जो आता है करते जाओ, और जो अगर मान लें किसी में टाइम लग रहा है उसको स्किप कर दो, बाद में करते हैं उसको। और वही सेकंड पार्ट क्या रहता है, बस वही जो क्वेश्चन स्किप है उसको अटैम्प्ट करो। बस यही 2 पार्ट में पेपर को हमेशा करता हूँ। कभी भी गलती मेरे से नहीं हुई है कि बाद में हमको पछताना पड़ा है कि क्वेश्चन मेरे छूट गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो आप ये मेथड आप ट्राई कर सकते हैं। पहले आप इसको देखिए, मॉक में जो इस समय टेक्स्ट बुक पे चल रहे हैं बिल्कुल एग्जाम पैटर्न है, तो उसमें आप अपना के देखिए, दो पार्ट में करके देखिए। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो पा रहे हैं तो ज़रूर आप अपनाइएगा, अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इससे कुछ किसी का लॉस हो। इसे बस ये है कि मेन जो स्पीड कैसे बढ़ाएं। ठीक है, तो स्पीड से बस यही है कि जितना भी उसमें सेक्शनल दे रखा है टेक्स्ट बुक में, चाहे वो रीजनिंग का हो चाहे मैथ का हो, क्योंकि काफ़ी लगभग 300+ क्वेश्चन दे रखे हैं रीजनिंग के भी और मैथ्स के भी, तो आप उन्हीं पे प्रैक्टिस कर लीजिए, वहाँ से स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि वही क्वेश्चन उसी एग्ज़ाम पैटर्न पे मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वहाँ से स्पीड आपकी मेंटेन हो जाएगी, आपका अटैम्प्ट अच्छा चला जाएगा। अगर आपको इससे फ़ायदा होता है या मॉक में फ़ायदा हो रहा है, यही आप एग्ज़ाम जैसे जिनका 12 जून से स्टार्ट हो रहा है पेपर, तो ये करके देखिए लगातार, लगभग 10 दिन तक आप लगातार करके देखिए, तो इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा आपको। अगर इससे कुछ भी प्रॉफिट होता है या एग्ज़ाम में आपको अगर 4-5 क्वेश्चन भी प्लस हो जाते हैं वहाँ पे, तो प्लीज़ इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आगे। ठीक है, तो यही कुछ पॉइंट थे जो मैंने शेयर किया आप लोगों से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।